इंक्रीज हो रहा है। तो देखो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। घट रहा है। इसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ही ना कहेंगे। यहाँ देखो अगर इधर से चलो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब अगर इधर से चलेंगे प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 100 फिर 200 फिर 250 एक्सपैंड हो रहा है। 300 400, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। इसी को ग्राफ पे जब अगर प्लॉट करें तो 5 रुपए के प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे मान लो 50 है, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। तो 5 रुपए जब प्राइस है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड तो किस पॉइंट पे होगा, ये वाला पॉइंट रहा, ये पॉइंट। फिर जब 10 रुपया हो गया तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, घट गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया घटकर 300, 300, यानी ये रहा पॉइंट वो। फिर जब प्राइस बढ़ा तो कितना हो गया 250, 250 पॉइंट, ये रहा आपका 250 पॉइंट यहाँ पे 15 के सामने, ये देखो 15 के सामने एकदम 250 आ रहा ना कोऑर्डिनेट्स, 20 तो 200, ये रहा आपका 200, 25 तो 100 हो गया, ये रहा आपका 100। अब देखो इसको तुम ऐसे मिला दो, सीढ़ी हो गया। हाँ इधर प्राइस लो है, प्राइस लो है तो तुम्हारा क्वांटिटी देखो कितना लंबा यहाँ तक चला गया, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ तक है, यानी ये एक्सपैंड हो गया। कब, जब प्राइस घट गया तब हाई हो रहा हो रहा है। तो देखो डिमांड डिमांड देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सरकता जा रहा है, ये देखो छोटा होता जा रहा है, लाइन छोटा होता जा है। रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कल हम लोग ये पढ़े थे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। सपोज करो यहाँ पे, अब देखो अब देखो सपोज करो अच्छा, ये लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग एक बात पढ़े थे कि व्हेन अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट। बस। और ये अदर थिंग का मतलब क्या हुआ, तो अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, क्या क्या था अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ द पीपल, अच्छा पहला तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी था, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्राइस ऑफ कमोडिटी होता है ना, सेकंड फिर होता है ना रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी की तो बात ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, अदर थिंग की बात कर रहे हैं, अदर थिंग, अदर थिंग का बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी की तो बात कर ली है, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होगा तो दैट मींस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। प्राइस ऑफ के अलावा इनकम भी एक फैक्टर था ना, यस सर, इनकम। मान लो कि ये वाला जो डिमांड शेड्यूल है, ये जो डिमांड शेड्यूल है ये उस समय की है जब आपका इनकम 500 रुपए हुआ करता था, यानी एक समय था और उस समय में आपका डिमांड शेड्यूल क्या था, जब 5 रुपया प्राइस था तो 400 क्वांटिटी डिमांड आप करते थे, जब 10 रुपया प्राइस था तो 300 क्वांटिटी डिमांड आप करते थे, जब 15 रुपया हुआ तो आप 250 क्वांटिटी डिमांड करते थे। कब, व्हाट वाज दैट टाइम पीरियड, जब आपका इनकम 500 रुपया था। अब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है तब ना, यानी इनकम आपका कांस्टेंट है तब, यानी इनकम आपका घट या बढ़ नहीं रहा है, क्या घट बढ़ रहा है, प्राइस घट बढ़। मान लो कि अगर इनकम आपका बढ़ जाए, ये टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज, समय बदल गया, अब आपका इनकम कितना हो गया 1000, तो आपका इनकम कितना हो गया 1000। 1000।
तो सोचो तो कि पहले जब 500 रुपया आपका income था, तब आपका डिमांड शेड्यूल ये ऐसा था कि 5 रुपया था तो 400, 10 रुपया था तो 300, 15 रुपया था तो 250। कब कब जब इनकम जब 500 रुपया था। जब इनकम आपका था 500 रुपया। अब इनकम यस अगर अब आपका डबल हो जाएगा। अब इनकम अगर आपका डबल। बढ़ जाए तो आप ज्यादा परचेज करने के लायक या आप ज्यादा परचेज करने की स्थिति में आ गए कि नहीं। तो अब प्राइस यस अगर सर। 5 रुपया होगा तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड 800 होगा। 800 नहीं, हम इसको 450 मानते हैं, नहीं तो हमको इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब बढ़ेगा, कहने का यस मतलब सर। ये 400 से कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये 300 से कितना हो जाएगा, 350 हो 350। जाएगा। ये 250 से हो जाएगा 300। 320। 200 से हो जाएगा 250। ये 100 से हो जाएगा 200। ऐसा ही ना होगा कुछ, होगा कि नहीं। यस सर। अच्छा इनकम, यस ये देखो, इनकम बढ़ने ये से। एक सिंगल लाइन है कि दो अलग अलग लाइन है। ये वाला लाइन को देखो, ये लाइन को, ये एक लाइन है या अलग अलग लाइन है। एक ही है। फिर एक ही लाइन है सर। लेकिन इस लाइन पे आप देख रहे हो ना, कॉम्बिनेशन कितना सारा है। एक तो ये है पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स है आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर ये एक लाइन बना हुआ है। और आप किसी भी पॉइंट पे अगर रख देते हो अपना पेन, तो आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा कि अगर आपका प्राइस 30 रुपए के आसपास है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना होगा। ठीक है, यानी ये एक सिंगल लाइन पे मूव कर रहा है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन पे मूव कर रहा है। या तो डिमांड बढ़ रहा है या तो डिमांड इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, घट रहा है। इस पॉइंट पे आके डिमांड क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ये देखो। और इस पॉइंट पे आके डिमांड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये एक सिंगल लाइन पे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब इस कोऑर्डिनेट्स को अगर प्लॉट करोगे, ये कब है, जब समय बदल गया, तब आपका इनकम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, आपका इनकम चेंज हो गया। तो जब 5 रुपया प्राइस है, जब 5 रुपया प्राइस है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 450 400। रहा वो पॉइंट। जब 10 रुपया प्राइस है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 300। ये रहा वो पॉइंट, 300 पॉइंट, 350, ये रहा वो 350 पॉइंट। और जब आपका 15 रुपए प्राइस हो गया तो ये रहा वो पॉइंट, 250, ये रहा वो पॉइंट। और जब 25 रुपया प्राइस हो गया तो ये रहा वो पॉइंट, आपका डिमांड कितना हो गया, 100 रुपीज के आसपास। अब देखो, ये जो डिमांड है, ये एक दूसरा लाइन ड्रॉ हो रहा है कि सेम लाइन पे मूव कर रहा है। सेम लाइन का है, ये एक अलग लाइन पे और ये एक अलग डिफरेंट लाइन है। अच्छा, दूसरे लाइन से ये सब पॉइंट को हम कह सकते हैं ना, एक ही डिमांड कर्व पे फॉल कर रहा है, ये जितने भी पॉइंट है। लेकिन Yes, sir. इनको, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि अनदर डिमांड कर्व पे फॉल कर रहा है। और ये वाला डिमांड कर्व आपका कब बना, ये वाला डिमांड कर्व आपका कब बना, जब आपका इनकम चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, इनकम। और इनकम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होता है कि नहीं। अच्छा, इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या हो गया, सेम प्राइस पे डिमांड इंक्रीज हो गया। यानी आपका प्राइस सेम ही था, लेकिन अब आप 400 से कितना क्वांटिटी इंक्रीज कंज्यूम करने लगे, 450। जिसके कारण आपका जो डिमांड कर्व है, वो ये डिमांड कर्व अब ना रह के नया डिमांड कर्व बन गया। यानी अब आपका ये नया डिमांड कर्व एक मार्केट में बन गया। तो हम कह सकते हैं ना कि आपका जो पैटर्न है, इनकम बढ़ने से वो शिफ्ट कर गया इस डिमांड से इस डिमांड कर्व पे। यानी डी से डी डैश पे वो शिफ्ट कर गया। यानी अगर इसको डी मान ले, D1, और इसको डिमांड कर्व 2, तो जब आपका इनकम 500 रुपया था तो आप इस डिमांड कर्व पे कंज्यूम करते थे। किसी भी एक पॉइंट को आप मान लो, उस डिमांड कर्व पे आप कंज्यूम करते थे। लेकिन जब आपका इनकम राइज हो गया, और इनकम क्या है, अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस की बात कर रहे थे कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा था, इनकम कांस्टेंट था, तब आपका डिमांड क्या हो रहा था, सेम लाइन पे मूव कर रहा था, ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। यानी एक्सपैंड हो रहा था या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन कोई अलग फैक्टर
other than the price of the commodity, other factor other than the price of the commodity itself। यानी जिन चीजों को हम तब कांस्टेंट माने थे, अभी हम उन चीजों को क्या मान रहे हैं, वेरिएबल। यानी जब हम प्राइस को मान रहे थे कि चेंज हो रहा है, तब हम क्या माने थे कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे लिखे थे ना, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, वो सब क्या थे, कांस्टेंट थे। लेकिन समय बदल गया और जिन चीजों को हम कांस्टेंट माने थे वो हमारा चेंज हो गया, यानी इनकम जितना पहले था उससे अब डबल हो गया। यानी हमारा समय बदल गया और समय बदलने के कारण मेरा जो इनकम बदला, जिसके कारण मेरा 5 रुपए के ही प्राइस पे हम मोर क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। तुम ही सोचो ना, तुम्हारा पॉकेट मनी 500 रुपए से 1000 रुपए अगर कर दिया जाए तो तुम ज्यादा चॉकलेट खाओगे कि कम चॉकलेट खाओगे? ज्यादा। इवन प्राइस चॉकलेट का बढ़ जाए तो भी तुम ज्यादा चॉकलेट खा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा इनकम भी तो बढ़ गया है। बोलो, बात को समझ में आ रहा है यहाँ पे ये बात? तो अगर यस सर। अगर आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चेंज, तो डिमांड कर्व मूव करेगा या शिफ्ट करेगा? डिमांड कर्व क्या करेगा, मूव करना, मतलब सेम लाइन पे एक एक इधर से उधर घसकना। याद करो, ये मान लो तुम्हारे स्कूल का बेंच है, 2 लाइन है, इन पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा आएगा तो तुम मूव करोगे कि उठ के पीछे चले जाओगे? इसी बेंच पे इधर से उधर घसकोगे। यस सर। और अगर तुम उठकर इधर चले गए, मतलब क्या हो गया, आप शिफ्ट कर गए। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट एक ही लाइन पे मूव कर रहा है इधर से उधर, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन जब आप एक लाइन से दूसरे लाइन पे शिफ्ट कर गए, यानी आपका डिमांड इंक्रीज हो गया, तब उसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यानी आप एक लाइन से दूसरे लाइन पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो डिटर्मिनेंट्स, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कब होगा, जब अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी प्राइस के अलावा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, प्राइस, और प्राइस जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब अदर फैक्टर्स, कोई भी अदर फैक्टर, जैसे इनकम ऑफ द पीपल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जो भी अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, अगर उनमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चेंज तो डिमांड कर्व क्या करेगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट। ठीक है, ये बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अब इनकम का राइज होना पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है? यानी ये खुशनुमा बदलाव है कि बहुत खराब दर्दनाक बदलाव है? सर अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो सर तब खराब है, अगर समथिंग कम मतलब 2 रुपया 3 रुपया चेंज हो रहा है तब ठीक है। अरे उतना ज्यादा ज्ञान क्यों दे रहे हो? मैं सब ये बताओ, इनकम बढ़ेगा तेरा तो तू खुश होगा कि दुखी होगा? पॉजिटिव है। इनकम बढ़ेगा तेरा तो तुम खुश होगे या दुखी होगे, बताओ मत। तो खुश है ना सर। यानी ये पॉजिटिव चेंज है, यानी इनकम में जो बदलाव आया, ये पॉजिटिव बदलाव आया या नेगेटिव बदलाव? पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी पॉजिटिव चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स होगा तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे राइट शिफ्ट किया कि नहीं, यहाँ से उठ के डिमांड किधर आ गया, राइट। डिमांड किधर आ गया, राइट। और जब निगेटिव चेंज आएगा, जैसे अभी कोरोना काल को देख लो, अभी कोरोना काल को देख लो, बैक हो जाएगा, बैक। इनकम बढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सबको, इनकम बढ़ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, इनकम बढ़ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। अब कोरोना काल आया और ये
1000 रुपए से इनकम घट के अब लोगों को इनकम कितना हो गया, 250 हो गया। अब बताओ, अब 5 रुपए के प्राइस पे ही आप क्वांटिटी कितना कंज्यूम करोगे, मात्र 200। बोलो ऐसा होगा कि नहीं, इनकम आपका घट गया। अभी अभी देखो, अभी की Yes, sir. सिचुएशन में आप पहले Yes. जितना ऐश मौज करते थे, सप्ताह में 1-2 दिन रेस्टोरेंट चले जाते थे, अभी जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकम नहीं है। डैडी कह रहे हैं अभी बेटा जरूरी खर्च करो, नहीं तो बहुत मुसीबत होगा। अभी फालतू का खर्च मत करो, मोबाइल रिचार्ज मत करवाओ। तो तुमने बोलो पापा मोबाइल नहीं रिचार्ज कराएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। वो बात अलग है कि 1 घंटा पढ़ाई के नाम पे रिचार्ज करवाते हो, दिन भर व्हाट्सएप और टिकटॉक तो बंद हो गया, अभी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते फिरते हो। आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं सब, ठीक है। मौज है, हाँ, हम बनाते हैं सब मौज पे। तुम बनाती हो। अरे तुम होमवर्क भेजी, स्नेहा भेजी थी हाँ होमवर्क, सर। तुम भेजी होमवर्क। स्नेहा और नेहा सर और भूल स्तुति भी गए नहीं थे, भेजी। नेहा सर और भेज स्तुति भी नहीं देंगे। भेजी। नेहा और स्तुति नहीं है क्या क्लास में? नहीं पता सर, लेफ्ट करो, अच्छा ठीक है चलो। हम भेज देंगे सर। क्या था होमवर्क? सर वो उसको बताना था, जो कल पढ़ाए थे ना सर, उसको बताना था कि हाँ एग्जाम्पल्स देना तो था। चलो देखो, यहाँ पे देखो इनकम घट गया है तो 5 रुपए के प्राइस पे अब आपका कंजम्पशन कितना हो गया, यानी समय बदल गया। समझ रहे हो बात को, समय बदल गया। अब कोरोना पीरियड आ गया, कोरोना काल, तो इनकम सबका घट गया है। अब 5 रुपए प्राइस है तो भी लोग 200 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं। 10 रुपया प्राइस है तो भी लोग 150 ही कंज्यूम कर रहे हैं। 15 रुपया प्राइस है तो 100 ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखो डिमांड कर किधर शिफ्ट करेगा। यहाँ देखो 5 रुपए के प्राइस पे कितना क्वांटिटी, 200। लेफ्ट की तरफ। ये देखो 200। 10 रुपए के प्राइस Yes, पे sir. कितना, 250, सॉरी कितना 150, ये रहा 150 एंड सो ऑन। तो देखो जब इनकम घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गया, और देखो डिमांड कर किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। तो अब एक बात बताओ, अगर एक केस स्टडी दिया हुआ है, एक केस स्टडी है, इसमें कह रहा है कहानी में कि एक इकोनॉमी है जिसमें डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया, तो इससे आप क्या समझोगे, इकोनॉमी डेवलप हो रहा है या इकोनॉमी घट गया सर, घट गया। इकोनॉमी इकोनॉमी घट गया। डाउनवर्ड की तरफ है या अपवर्ड की तरफ है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो देखो केस स्टडी, आपको ये सब चीज अगर नहीं मालूम रहता जो अभी मैंने पढ़ाया, तो क्या आप केस स्टडी में ये टर्म्स को पकड़ पाते कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ही बोला कि डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, मतलब आप समझ गए ना कि ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है इकोनॉमी। यस सर। हाँ तो याद रखना कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़कर, जैसे कि हमने कल पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंजेस आ रहा है तो डिमांड में क्या आएगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिमांड में क्या होगा, एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स जितने भी मैंने बताए थे, अदर फैक्टर्स आप लोग देख लोगे कल वाले नोट्स में, मैंने बताया था इनकम ऑफ द पीपल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, ये सब अदर फैक्टर्स थे। तो इन सब में से किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आएगा, और चेंज अगर पॉजिटिव चेंज होगा तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट। राइट। और अगर चेंज नेगेटिव होगा तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की ओर। बस इतना सा ही ये टॉपिक है। क्या है टॉपिक, आज का टॉपिक क्या था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आज का टॉपिक क्या था, शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व आप लोगों का कंप्लीट हुआ। हम नोट्स जो कॉपी पे ये जो बनवाए हैं यही नोट्स है, आप इसको कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखिएगा। और किताब जिनको खरीदने का मन है होगा, इकोनॉमिक, हाँ किताब जिनको खरीदने का मन होगा रुक जाइए, मत खरीदिएगा। वो आपको किताब हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे इंस्टीट्यूट से ही,
क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट में जो किताब अभी हम लोग आपको फॉलो करवा रहे हैं वो ये किताब है, ये मार्केट में नहीं मिलता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बुक है। जो लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उनको यही बुक पढ़ाया जाता है। तो मैं आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ वो 11th-12th के आधार पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें श्रेया सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट बैठी हुई है, तो आप लोग समझ लो कि आप 11th-12th का तो पढ़ ही रहे हो, ये 11th-12th में इससे ज्यादा नहीं आएगा जो भी पढ़ाएंगे। सीए फाउंडेशन लेवल का आप इकोनॉमिक्स पढ़ाई कर रहे हो, तो किताब ये मार्केट में नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर तुम लोगों को लगेगा कि नहीं हमको एक अच्छा कोई और किताब खरीदना है तो आप डीके ओडी का खरीद सकते हो। लेकिन हम लोग इंस्टीट्यूट से जो किताब देंगे वो इनफ है आपके सीए फाउंडेशन तक के लिए। या फिर एक और आता है गर्ग का, आता है कोई सतीश गर्ग या क्या नाम है, बट ये सब एकदम बच्चा वाला किताब है, ये सब मत लेना, ये सब एकदम बच्चा वाला किताब है, ठीक है ना। ये सब बच्चा वाला किताब है, मत लेना। हम जो मटेरियल तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं वो हम तुम लोगों को देंगे प्रिंट करके, उसको बाइंड करवा के, वो आपके लिए इनफ है एकदम। और केस स्टडी भी साथ साथ करवाते रहेंगे। जैसे आज एक हल्का सा केस स्टडी आपको दिए और हमारे क्लास का मंजीत आंसर दे दिया, हमको बहुत खुश हुआ, तुरंत आंसर दे दिया। इकोनॉमिक्स में लगता है तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है मंजीत, तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है थी। यस सर। इकोनॉमिक्स सर समझ में भी आता है, अकाउंट्स आधा समझ में आता है और फिर आएगा, अकाउंट्स धीरे धीरे आएगा, अकाउंट्स धीरे धीरे आएगा। देखो ट्रेन और बस समझती हो, ट्रेन और बस, हाँ ट्रेन धीरे धीरे ना स्पीड पकड़ता है, हाँ वो अकाउंटेंसी है। और इकोनॉमिक्स बस है, तुरंत स्पीड पकड़ लेगा। सभी लोगों को समझ में आया टॉपिक? इक्वल सर थोड़ा सा मतलब कि जो डाउट है related पूछिए। है। हाँ, कौन है, कौन डाउट लेकर आया, कौन सर कर रहा है? बोलो। सर तो यहाँ पे ये अदर फैक्टर्स में तो हो गया ठीक है, लेकिन अगर हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो वो तो नॉर्मल गुड्स के बेसिस पे ही ना अगर होगा तो, और या फिर इंफीरियर गुड्स है उसके बेसिस पे। लेकिन अगर इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स का वहां पे ये एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड था जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो जहाँ एक्सेप्शंस है वहां कोई लॉ ही फॉलो नहीं होता है। प्यार मोहब्बत में कोई लॉ फॉलो होता है? जहां पे लॉ फॉलो लागू नहीं होगा वहां की बात नहीं कर रहे। लोग जो प्यार मोहब्बत करते हैं उनको पागल क्यों बोलते हो? पागल के लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। तो गिफन गुड्स एक नॉर्मल गुड्स नहीं ना है, वो तो एबनॉर्मल गुड्स है। तो गिफन गुड्स पे ये सब लॉ काम नहीं करेगा, कंस्पिशियस गुड्स पे काम नहीं करेगा। हम किन चीज को बात कर रहे हैं? नॉर्मल चीजों की। नॉर्मली क्या होता है, जैसे नॉर्मली चॉकलेट्स की बात करें तो अब किसी के लिए चॉकलेट अगर एकदम नेसेसिटी है, वो डिपेंड करता है ना, पहले ही क्लास में बताया था इसकी आपके लिए क्या जरूरी है, ये डिपेंड करता है आपके थॉट के ऊपर कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। अब जैसे स्नेहा के लिए जरूरी है कि वो चॉकलेट खाएगी ना तो वो मर जाएगी, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो चॉकलेट खावे करेगी, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। जैसे शराब देखो, हाँ सर, जैसे शराबी के लिए, पियक्कड़ के लिए दारू बंद हो जाए, चाहे दुगना प्राइस में मिले चाहे कुछ प्राइस में मिले, वो पिएगा कि नहीं पिएगा? यस सर, घर पे वहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, ठीक वहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, वो एक्सेप्शन है। नहीं है। सर, शराबी के लिए दारू नेसेसिटी है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो बहुत जरूरी है। वो तो नेसेसरी गुड्स एडिक्शन में, है ना सर। नेसेसरी गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? नो सर। नहीं। No, कल होमवर्क दिए थे, तुम लोग बनाए हुए नहीं किए। होमवर्क बनाते तब ना आज क्लास में समझ में आता बढ़िया से। भेजे तो सर कल का क्लास ही नहीं अटेंड किए थे। सर आप ग्रुप में कब ऐड कीजिएगा हमको? देखो अब कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलता है। देखो हम हैं बहुत बड़े आलसी आदमी, बस ग्रुप में ऐड करने भर
ग्रुप में ऐड करने भर के लिए हम 10 बार सोचे, क्यों कहना ना कर ही देते हैं। हम 75 तो ग्रुप बना के रखे हो, हमको भी याद नहीं रहता है। तो तुम लोग एक काम करोगे, सब लोग व्हाट्सएप पे हमको भेजोगे तुम लोग कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, हमको हम देखते हो। अभी अभी हमको कुछ मतलब हमको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। अभी प्राजक्ता मैम का तबीयत खराब हो गया है, तो सब प्राजक्ता मैम सेट करती है कौन से क्लास में किनको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। हमको बस बता दिया था कि ये पढ़, तुम तो पढ़ जानती हो श्रेया, फिर ऐसे पूछ रही हो, तुम क्लास नहीं की हो क्या 11th में? सर 11th में कहाँ किया है, फर्स्ट ईयर में किया है। हाँ 12th में किए, फर्स्ट ईयर में किए। हमको कुछ याद वाद रहता है कि हमको क्या पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? क्लास में आते हैं तब पूछते हैं बताओ क्या पढ़ाना है, जो तुम लोग बताते हो पढ़ा चलते हैं। तो हमको ये नहीं ना कि पहले पढ़ेंगे फिर आके पढ़ाएंगे, हमको कि आप टॉपिक बता दीजिए हम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बात है, प्रॉब्लम यही है। ठीक है। और अब तो मतलब कि हम 3 बजे से पहले कोई क्लास ही नहीं लेंगे, चाहे लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन ना रहे। 3:30 बजे तक तो हम अपना मार्केट पकड़ लिए हैं, शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा लगा दिए हैं, तो अब उनका हमको काम करना ही है। तो अब जो भी क्लास होगा 3:30 के बाद ही होगा, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, या फिर सुबह 9 बजे के पहले। और अब थैंक्स टू प्राजक्ता मैम कि वो मेरा आधा काम कर देती है, टाइम टेबल सब मेंटेन कर देती है। इसी बात पे तो डील हुआ है कि वो हमको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, हम उनको सीए फाउंडेशन पास करवाएंगे। प्राजक्ता में सीए फाउंडेशन कर रही हैं। हाँ वो भी सीए कर रही है, एमसीए भी करेंगी वो साथ साथ, और सीए फाउंडेशन भी देंगी वो, समझे? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, 5 मिनट अभी बाकी है। कुछ भी रिलेटेड कहीं से भी कुछ डाउट है तो पूछो। जैसे श्रुति को अभी मैं चार्ट दिखा रहा था, तो श्रुति कही कि वो चार्ट एकदम ऐसे जिग जैग शेयर मार्केट का जो चार्ट है वो एकदम ऐसे जिग जैग रहता है। तो देखो वहां पे ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे एजम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे तो पहले क्लास में मैंने कुछ एजम्पशंस लिखवाए थे, क्या आपने उसे रिवाइज किया था? हमने एजम्पशंस लिखवाया था, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ। क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सब कुछ कांस्टेंट होता है कभी जिंदगी में? नो सर। तो नहीं सर। जब ये जो डिमांड कर्व आपका बन रहा है इतना सुंदर, ये कब बन रहा है? जब इतना एजम्पशंस अप्लाई किए हैं तब। यस मान लेने पर। तो क्यों एजम्पशंस एज्यूम किए? ताकि आपको लॉ जो नियम है वो समझ में आए, फॉलो हो और सके। इस नियम का अगर आपको एप्लीकेशन देखना है कि इसका यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो कभी मंडे टू फ्राइडे मेरे को 9 से लेकर 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक बोला कि हमको आप ट्रेडिंग दिखाइए कैसे करते हैं, तो हम दिखाएंगे चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं। ये ऐसे चार्ट रहता है, ऐसे। इस भी सर कभी भी। हाँ हम लोग तो दिन भर ट्रेडिंग कर आजकल बैठे रहते हैं। हम लोग 3 आदमी बैठते हैं, एक सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं, काम अच्छा सीख रहा है चंद्रमोहन और गौरव, दोनों अच्छा काम सीख रहा है, और मेरा हथियार बन रहा है वो दोनों। उन दोनों को बस बोलते हैं ये कंपनी का चार्ट निकालो, स्टडीज का रेशियोज निकालो, और हम लोग बस देखते हैं और उसको बता देते हैं ये परचेज करो ये सेल करो, वो लोग कर लेता है। धीरे धीरे वो लोग ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, और किसी को डाउट है सर तो वो तो M6 पे भी होता है। क्या? सर वो तो M6 पे भी तो होता है सर, बाय एंड सेलिंग। हाँ एमसीएक्स सॉरी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसको कमोडिटी बोलते हैं। कुछ हाँ। इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं जो एमसीएक्स के द्वारा ट्रेड होता है। 12 हाँ। मेटल्स होते हैं, 12 मेटल्स। गोल्ड है, मिनी गोल्ड है, सिल्वर, मिनी सिल्वर, गोल्ड, मिनी एल्यूमिनियम, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर मिनी, हाँ एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, हाँ मैग्नीशियम और क्रूड ऑयल वगैरह भी, क्रूड ऑयल, हाँ पेट्रोलियम वगैरह भी वो होता है सर। इम्पोर्टेंट कमोडिटीज होते हैं। अभी जैसे इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है तो डिमांड हो रहा है कि ग्रेन्स का भी एक कमोडिटी एक्सचेंज होना चाहिए, तो बहुत जल्द ग्रेन्स का भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्क्रीन कितना अच्छा लग रहा है, देखो तो जरा कितना अच्छा लग रहा है कितना पढ़ाई कर। स्क्रीन देखो कितना अच्छा लग रहा है।
किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, सबको क्लियर है? अच्छा, कल जो होमवर्क दिए थे कौन कौन है क्लास में? स्टॉप शेयरिंग कर दें? ओ बहुत सारे। स्नेहा, राजश्री, तुम होमवर्क नहीं बनाई थी कल का? तुम होमवर्क नहीं बनाई थी? सर हम भेजना भूल गए सर। नहीं नहीं बनाए थे, हम कल पक्का दे देंगे सर। गोल्डन रूल का सेल्फी वीडियो बनाकर सेंड करिएगा। गोल्डन रूल का, हाँ सर वो तो बना ही देंगे। हाँ, स्नेहा बनाई थी, बहुत अच्छा याद हो गया ना स्नेहा? पक्का दे देंगे। यस सर। हाँ चलिए, श्रुति आपको कोई डाउट अभी जो पढ़ाए उसमें कोई डाउट? किताब नहीं है आप लोग के पास इकोनॉमिक्स का अभी? ठीक है, तो हम No, sir. जो है है ना, सर। हम अभी 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 मटेरियल हम आपको पिक्चर सेंड कर देंगे, उसको आप रीड कर लीजिएगा, जो हम फोटो भेजेंगे इकोनॉमिक्स के बुक का Yes, sir. रीड करिएगा। जो मैंने समझाया है बस उतना ही मैं भेजूंगा, उससे आगे नहीं पढ़ना, ठीक है? ये डेली भेज दीजिएगा सर। हाँ डेली भेज देंगे। हाँ, हाँ कल वाला भी भेज दीजिएगा ना। कल वाला? अच्छा, इकोनॉमिक्स का, ठीक है ठीक है, ओके। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, सब भेज देंगे, सब वो पूरा लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक का पूरा टॉपिक भेज देंगे। बस हो सर जाएगा। हमको भी, हाँ मेरे पास तो एनसीईआरटी बुक है 12th का। ठीक है, ओके, गुड नाइट। Good day. राजश्री, डैडी को बोलना हाँ कि सर।